नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। कांग्रेस ने तय किया है कि गांधी परिवार का कोई 2 ही सदस्य इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेगा। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और सोनिया गांधी राज्यसभा जाएंगे। खबर और है, खबर यह है कि राहुल गांधी अमेठी और वायनाड दोनों से चुनाव लड़ेंगे, यानी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। खबर यह भी है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से तो चुनाव लड़ेंगी ही, साथ ही तेलंगाना की एक सुरक्षित सीट भी प्रियंका गांधी के लिए देखी जा रही है। ये इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के रणनीतिकारों को यह भरोसा ही नहीं कि रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव जीत सकती है, क्योंकि रायबरेली की सीट कांग्रेस के लिहाज से इस वक्त मुश्किल सीट दिखाई दे रही है। तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों 2-2 सीट से चुनाव लड़ेंगे। प्रियंका गांधी एक तेलंगाना के किसी सुरक्षित सीट से और रायबरेली से, राहुल गांधी केरला के वायनाड सीट से और उत्तर प्रदेश के अमेठी सीट से। एक और बड़ी खबर है, खबर यह है कि कांग्रेस ने फैसला किया है कि चंद्रशेखर रावण को भी गठबंधन में जगह दिया जाए उत्तर प्रदेश में, और कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को भी मनाना शुरू कर दिया है कि भाई चंद्रशेखर रावण को एक सीट दे दो लोकसभा का, हर्ज नहीं है, फायदा ही होगा। लेकिन हमारा आज का विषय ये नहीं है तो राजनीति ही, इंडिया गठबंधन की राजनीति है, लेकिन हमारा विषय आज थोड़ा अलग है। क्या है, हम इंडिया गठबंधन के अंदर चल रही राजनीति की उन बारीकियों को क्यों पकड़ना चाहते हैं, वो सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, मैं कुछ बोलूं उससे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णन का एक बयान सुनाता हूं, और वो बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है इंडिया गठबंधन के भविष्य के बारे में और क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में। आइए सुनते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन क्या कह रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है इंडिया गठबंधन जैसी कोई चीज है नहीं। इंडिया गठबंधन का जो जन्म हुआ, जन्म लेते ही वो बहुत बीमारियों से ग्रस्त हो गया, फिर वो आईसीयू में चला गया, फिर वो वेंटिलेटर पे आ गया, फिर नीतीश जी ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया पटना में। इंडिया गठबंधन बचा कहाँ है? इंडिया गठबंधन मुझे नहीं लगता कि बचा हुआ है, इसलिए अब इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज बची नहीं है। तो सुना आपने, आचार्य प्रमोद कृष्णन कांग्रेस के नेता, उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन का अंतिम संस्कार हो चुका है। नीतीश जी ने शुरू किया था, नीतीश जी ने छोड़ दिया। अब पिछले 24 घंटों में जिस तरह एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, उसके बाद तो स्थिति सचमुच गंभीर है। बात सिर्फ एक हफ्ते पहले की नहीं है कि ममता बनर्जी ने कहा कि वो अकेले लड़ेंगी, नीतीश कुमार ने साथ छोड़ दिया, केरला में सीपीआई के साथ गठबंधन हो नहीं सकता, पंजाब और हरियाणा में आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि अकेले लड़ेंगे। अब तो सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में ये बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी भी अब इंडिया गठबंधन से अलग होने वाले हैं। समाजवादी पार्टी ने उन्हें 7 सीटें ऑफर की थी, लेकिन वो एनडीए में 4 से 5 सीटों पर भी समझौता करने को तैयार हैं, क्योंकि जयंत चौधरी को ये पता है कि अगर एनडीए में 4 या 5 सीटें ही मिलेंगी तो ये 4 या 5 सीटें जीतने की संभावना है, और वहां 1 दर्जन सीट भी दे देंगे तो कोई फायदा नहीं, जीतने की संभावना कम हो जाती है, स्ट्राइक रेट कम हो जाएगा। इस वजह से जयंत चौधरी अपने विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। जयंत चौधरी का इंडिया गठबंधन छोड़ने का मतलब है कि जाट वोटरों का इंडिया गठबंधन छोड़ना, और जाट जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जिस तरह कांग्रेस को आशा है, समाजवादी पार्टी को आशा है, और इसका असर हरियाणा पर ही पड़ेगा। हरियाणा से भी एक बहुत दिलचस्प खबर है। खबर यह है कि हरियाणा कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के बड़े नेताओं की मीटिंग बुलाई थी। उसमें मनीष तिवारी, गुलाम नबी आजाद वगैरह G23 के सदस्य भी थे। उस बैठक में उस वरिष्ठ नेता ने और जो वहां पे बैठे हुए जो पुराने कांग्रेसी थे, उन सब ने मिलकर गांधी परिवार की खूब आलोचना की। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। उस मीटिंग के अंदर हुई बातचीत को कुछ लोगों ने रिकॉर्ड करके गांधी परिवार तक पहुंचा दिया या दिल्ली तक पहुंचा दिया है। अब कांग्रेस के वो वरिष्ठ नेता सदमे में हैं, डरे हुए हैं, और कहा यह जा रहा है कि जानबूझकर जो वरिष्ठ नेता, उनके प्रतिद्वंदी गुट ने इस तरह का काम किया है। तो कांग्रेस की कहानी एक नहीं, हरि अनंत हरि कथा अनंता वाली बात।
कांग्रेस आज भी राजस्थान में विभाजित है। डीके शिव कुमार एक केस में फंस चुके हैं, फिर से आज की खबर है। तो वहां सिद्धारमैया बनाम डीके शिव कुमार है, राजस्थान में गहलोत बनाम सचिन पायलट है, हरियाणा में हुड्डा बनाम दूसरा गुट जो है वो है। तो ऐसे में अगर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर से 370 हटाया और लोकसभा में 370 सीट लेकर आएंगे, सिंबल है 370, अकेले भाजपा लेकर आएगी, तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि कांग्रेस इस बार अकेले अपने दम पर एनडीए को हराएगी, तो लोग हंसने लगते हैं। फर्क चुनाव के पहले इतना साफ कभी नहीं दिखा था। 2024 का चुनाव द गार्डियन ब्रिटेन के अखबार के एडिटोरियल के अनुसार मोदी का जीतना इनएविटेबल है। मोदी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ये हम नहीं कह रहे, विदेशों में बैठे पत्रकार भी जानते हैं इस बात को। अभी चुनाव में 1 से 1.5 महीने बाकी है मुश्किल से। मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। 1-1.25 महीने प्रचार के लिए मौका मिलेगा। अप्रैल और आधा मई होते होते तक चुनाव खत्म हो जाएगा। तो वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, इतना दिन इंतजार किया। लेकिन जिस तरह विपक्ष में बिखराव है और जिस तरह कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन का अंतिम संस्कार हो चुका है, अब बचे वही हैं जो यूपीए में थे। तो क्या 2024 का चुनाव राजीव गांधी के लहर जैसा चुनाव होगा? राजीव गांधी को 400 से ज्यादा सीटें मिली थी, क्या इस बार नरेंद्र मोदी को अपने तीसरे टर्म में भी 400 से ज्यादा सीटें मिलेगी? जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। सभा की कार्रवाई इस विषय की समाप्ति तक बढ़ा दी जाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा।